अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले तो तमाम आलम इस्लाम को जो देख रहे हैं सबको ईद मुबारक। दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक। अल्लाह पाक हम सब के अमाल को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और हमारी खुशियों को दुगना तिगना और दायमी बनाए। आमीन सुमा आमीन। काफ़ी टाइम से व्लॉग अपलोड नहीं किया था। असल में मसरूफियातें कुछ ऐसी थी और गर्मी भी इतनी शदीद थी। मैं बेसिकली ईद करने के लिए अपने इन-लॉज़ की तरफ गई हुई थी। तो ये वाला जो आप टाइम देख रहे हैं अभी व्लॉग में, ये ईद से एक दिन पहले का है। और इस टाइम पे अदनान और इनके सारे भाई जानवर लेके आ चुके थे और इस टाइम पे बस उसको उतारने की ही तैयारियां चल रही थी। अच्छा, ये जो जानवर लेकर आए थे ना, ये फतह जंगी बैल था और बहुत ही वसीला और अथरा जानवर था। तो इसको उतार रहे थे लेकिन ये उतर नहीं रहा था। तो ये मोहल्ले का एक और बैल इसके करीब लेकर आए कि ये उतर आए और इसने इसको इतने ज़ोर की लात मारी। अभी आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा स्लो मो में किया है। इतनी ज़ोर की इस बेचारे को लात मारी और साथ मुझे वो जो बंदा साइड पे डर के पीछे हो गया, मुझे उसको देख के इतनी हंसी आई कि वो बेचारा डर गया कि कहीं मुझे ही ना लात मार दे। बहुत ही कोई गुस्सीला जानवर था जो कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इसको उतारते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई और उतरते हुए जो है ना ये गिर भी गया था क्योंकि ये इतना वसीला था, ये किसी के पास आ ही नहीं रहा था। सब बहुत कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह प्यार से इसको उतार दें, लेकिन ये उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर काफ़ी कोशिशों के बाद इसने उतरने की तो ठानी, लेकिन उतरा भी ऐसे गुस्से के साथ कि सीधा पहले ना ज़मीन पोस हो गया। और हम इतना डर गए थे कि ये पता नहीं इसको क्या हो गया ना। इतने गुस्से से उतरा कि उतरते साथ ही जो है ना वो ज़मीन पोस हो गया। लेकिन इतना वसीला था कि फ़ौरन ही फिर उठ खड़ा हुआ कि मेरे करीब आने की जुर्रत नहीं करना। इसको बहलाने के लिए हम इसके साथ फिर दूसरा जानवर भी ले आए थे, मतलब जो मोहल्ले का ही था, उसको साथ खड़ा किया कि थोड़ा इसको तसल्ली हो। लेकिन ये तो किसी से फ्रेंडशिप करने के मूड में ही नहीं था। उससे भी आंखें दिखा रहा था कि दूर रहो मुझसे। माशाल्लाह था बहुत खूबसूरत और खूबसूरती का ही तकाजा था कि फिर इसने वसीला तो होना ही था, क्योंकि जितनी कोई प्यारी चीज़ होती है उसका नखरा तो फिर बनता ही है ना। पानी पिलाने की कोशिश की, नहीं पिया इसने और ये ज़्यादा लोगों को देख के भी डरा था, इसीलिए इस टाइम पे इसको फिर हमने ना छोड़ दिया। बाद में फिर इसके पास गए अदनान और छोटे भाई कि इसको पानी पिलाएं, लेकिन आप इसका गुस्सा चेक करें कि ये बिल्कुल भी पीने के मूड में नहीं था। इसीलिए फिर उस टाइम पे छोड़ दिया, क्योंकि ये फिर अपने आप को जो है ना ज़ख्मी कर रहा था। तो इसीलिए फिर इसको फ़िलहाल ना उसके हाल पर छोड़ दिया। पिछली दफ़ा 2 दिन पहले लेकर आए थे जानवर, लेकिन जानवर जो है ना वो इतनी जल्दी दूसरी जगह से मानूस नहीं होता। तो उसने कुछ खाया पिया नहीं, तो वो ना एक अलग टेंशन बनी हुई थी। इसीलिए इस दफ़ा जो है ना इन टाइम पे लेकर आए थे ताकि अगले दिन जो है ना जल्दी कुर्बान हो जाए। अच्छा, हम लोग एक दिन पहले ही आ गए थे अम्मी लोगों की तरफ, क्योंकि अदनान ने जाना था भाई लोगों के साथ। तो फिर मैंने कहा चलो मैं अपने इन-लॉज़ की तरफ ही ठहरी रहूँगी। ज़रा भाभी वगैरह भी होती हैं तो गपशप लगी रहती है, तो ज़रा अच्छी एक मेमोरीज़ बन जाती हैं। यहाँ पर भाभी ने बनाई थी मैक्रोनीस, तो बस हम सब बैठ के जो है ना वो इंजॉय कर रहे थे। शाम को मैं छत पर गई ना, तो यहाँ बाहर कब्रिस्तान में बहुत सारे लोग अपने प्यारों की कब्रों को आके सजा रहे थे, फूल बिछा रहे थे और गोडियाँ शोडियाँ कर रहे थे, कोई चादरें बिछा रहे थे। अच्छा, मेरे जहन में आया कि बेशक ही उनकी अपनी एक प्यारों से एक मोहब्बत है जो वो इस मौके पर उनको याद रखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ उनके प्यारों को पहुंचती है ना वो उनकी दुआ है। उनके लिए जो वो दुआ करते हैं ना, तो सबसे बेहतर है कि वो कोई दुआ पढ़ें, कोई कुरान पाक उनकी कब्र पर जाकर पढ़ें, तो इससे मैयत को ज़्यादा सुकून मिलता है। अच्छा, यहाँ से ईद की सुबह स्टार्ट हो रही है और बड़े मज़े की फ्रेश मॉर्निंग थी और अम्मी बैठ के जो है ना बाहर कपड़े धो रही थी। गर्मी हो सर्दी हो, खुशी हो गमी हो, अम्मी सुबह उठ के सबसे पहला काम जो है ना वो कपड़ों का करती हैं। तो कपड़े शपड़े खैर धुल गए थे। अभी तो फिर गर्मियाँ आए तो सुबह जल्दी हो जाती है, लेकिन सर्दियों में वो फजर की नमाज से भी पहले जो है ना कपड़े धोती थी और मुझे उनको देख देख के हैरत होती थी। खैर अपनी जगह उनको सुकून मिलता है इस काम में, लेकिन एक तरह से टेंशन होती है कि उनकी जो अब एज है उस एज में ठंड जो है वो ज़्यादा लग जाती है हड्डियों को, लेकिन उनको इस चीज़ में सुकून मिलता है कि भाई मैं सुबह सुबह उठ के ना अपने सारे काम ख़त्म कर लूँ।
अब यहाँ पर ना नाश्ता वगैरह चल रहा था, तो नाश्ते में आज किसी ने पराठा नहीं खाया सिवाय अब्बू के और माँ जी के, यानी माँ जी मेरी सास, अम्मी की सास, मेरी पर सास तो उन दोनों ने पराठा खाया था और बाकी हम लोगों ने ना चाय और रस लिए, क्योंकि गर्मी ऐसा ऐसा बहुत तेज़ हो रही थी तो दिल नहीं कर रहा था इतना हैवी नाश्ता करने का। आज मेरी बड़ी दोनों जेठानियों को ऑर्डर मिले हुए थे केक के और 2 केक्स थे। बेसिकली ये वाला जो केक था ये एक खातून थी जिनके हस्बैंड बाहर से आ रहे थे, तो सऊदीया से आ रहे थे, उनके लिए उन्होंने ये कस्टमाइज़ करवाया था केक। और ये जो दूसरा केक है ये एक बच्ची का ही था जिसकी बर्थडे थी, तो उसके लिए जो है ना ये केक रेडी हुआ था। दोनों ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थे और ये वाला केक तो मुझे ज़्यादा प्यारा लगा था, डिसेंट सा बिल्कुल। साथ साथ ना केक चल रहे थे क्योंकि हमारा जो जानवर का नंबर था वो थोड़ा लेट था, तो इसीलिए जो है ना इन लोगों ने जल्दी जल्दी अपने केक रेडी कर लिए ताकि इस काम से जो है ना वो जल्दी फ्री हो जाएं और उसके बाद फिर जो गोश्त के काम है, खाने पकाने के काम है ना, वो ईजीली हो जाएं। तो अल्लाह का शुक्र है टाइम से ये वाला सारा काम ना डन हो गया था। जो बड़े भाई हैं यानी मेरे बड़े जेठ, उन्होंने बकरों की कुर्बानी की थी, 2 बकरे। तो इस टाइम पे जो है सबसे पहले उनके लिए कसाई आया था उनको कुर्बान करने के लिए, तो टाइम से जो है ना ये दोनों बकरे उनकी कुर्बानी हो गई थी, तो इनका गोश्त जो है ना वो थोड़ा जल्दी समेटा गया था। फिर थोड़ा लेट जो है वो नंबर आया था हमारे बैल का। तो अब बारी है हमारी छोटी हरम की तैयारी की। बड़ी क्यूट क्यूट छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना बच्चों की, इतना खूबसूरत लगता है। अच्छा ये वाला जो उसने हेयर स्टाइल बनाया ना, ये मुझे कोई इतना के पसंद है, इतना के पसंद है। आज मैंने भाभी को स्पेशल बोला कि इसकी ऐसी 2 साइड वाली चुटियाँ बनाए, तो बहुत क्यूट लगी हैं इसके साथ ये वाली, और है भी क्यूट सी, छोटी सी और इतनी ज़िद्दी है। और वही मैंने बैल वाली बात पे आपको बोला था ना कि जहाँ खूबसूरती होती है वहाँ वसीलापन तो होता ही है, यानी वो कहते हैं ना कि जहाँ हुस्न हो वहाँ नज़ाकत आ ही जाती है। तो बस यही वाला कुछ सीन चल रहा था। माशाल्लाह इतनी क्यूट लग रही थी ना, अल्लाह पाक नजर बद से बचाएं, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर हमारे बैल की कुर्बानी का भी नंबर आ चुका था। अल्लाह पाक इसकी कुर्बानी और जितने भी मुसलमानों ने कुर्बानियाँ की हैं, अल्लाह पाक सब की कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। अल्लाह को ना हमारा गोश्त पहुँचता है ना खून पहुँचता है, अल्लाह पाक को जो चीज़ पहुँचती है वो तकवा पहुँचता है, वो हमारी नीयत पहुँचती है। अल्लाह पाक ये देखते हैं कि इस इंसान ने कैसे कुर्बानी की है, किस तरह की है, इसकी नीयत क्या थी, दिखलावे की तो नहीं थी। बस जहाँ छुरी फिर जाती है वहाँ पे बस अजर लिखा जा चुका होता है। अम्मी ने बनाया था हलवा और साथ पे जो कि भाभी का गोश्त पहले से रेडी हो चुका था, तो इसीलिए भुना हुआ जो मटन है ना वो हमने बना लिया कि चलो पहले इससे थोड़ा सा ना आसरा हो जाए, क्योंकि अभी कलेजी का तो बड़ा टाइम रहता था क्योंकि बैल जो है वो काफ़ी लेट ज़िबा हुआ था, तो इसीलिए फिर पहले ये बना लिया भुना हुआ गोश्त। और यहाँ पे साफ़ हो रही है ओजड़ी, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन इधर भाभी को, अम्मी को, मेरी मामा को, सबको इतनी पसंद है ओजड़ी। और ये थोड़ा मकरूह तहरीमी है, इस वजह से मैं पहले नहीं खाती थी, लेकिन आज मैंने इसको साफ़ होते हुए देखा तो मेरा तो मज़ीद दिल ख़राब हो गया। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं खा सकती बिल्कुल। सब ने खाई लेकिन मैंने नहीं खाई। तो खैर उन लोगों ने ओजड़ी वगैरह साफ़ की, तो उसके बाद फिर ओजड़ी चढ़ाई। साथ यहाँ पर बन रही है कलेजी, और ये कोई इतनी की टेस्टी बनी थी ना कि बस क्या बताऊँ, बहुत मज़े की बनी थी, बहुत सॉफ्ट बनी थी। अच्छा वो जो हार्ड बनी होती है ना वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, ये इतनी सॉफ्ट बनी थी, बहुत मज़े की। लेकिन ये अलग बात है कि गर्मी की वजह से मेरा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने सिर्फ इसमें से 2 पीस चखे थे और बिल्कुल मैंने नहीं खाया कुछ भी ना। तो बस मेरी मामा भी आई हुई थी, तो उनके लिए, उनको ओजड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनको फिर खाना दिया और उनको ओजड़ी डाल के दी जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और उन्होंने कलेजी की भी काफ़ी तारीफ़ की कि कलेजी जो है ना वो बहुत मज़े की बनी हुई है। बस यहाँ पर खाना वाना दे के फिर नीचे गई, वहाँ पर सारा गोश्त जो है वो रेडी हो चुका था, तो गोश्त वगैरह सब ने अपना अपना संभाला। तो मैं और अदनान जो है वो गए अपना गोश्त घर रखने के लिए, क्योंकि फिर आपको पता है ज़्यादा टाइम बाहर है तो गोश्त ख़राब भी हो सकता है। तो फिर बस इस टाइम पे हम लोग गए घर, साथ में अदनान की कज़न्स भी थी, तो वापसी पे जो है हमने आइसक्रीम वगैरह इंजॉय की, क्योंकि अभी आके थोड़ा रिलैक्स मूड में आए थे हम लोग ना। तो बस अभी हम लोग इधर ही बैठे थे, कितना प्यारा मौसम हो गया था।
था बाहर हल्के हल्के से बादल, और दोपहर में जितनी गर्मी थी ना, रात में थोड़ा उतना ही मौसम अच्छा हो गया था, थोड़ा बादल बादल आ गए थे और इक्का दुक्का बूंदाबांदी भी हुई थी। अदनान ने दोपहर में कुछ नहीं खाया था क्योंकि पिछला दिन सारा मंडी में गुजरा था, तो उसकी थकावट इतनी थी कि 2 दिन से अदनान ने कोई सही से खाया ही नहीं था। तो अभी बस उनसे हैवी नहीं खाया जा रहा था, तो वापसी उन्होंने तहजीब से अपने लिए थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह ले लिए, हल्का फुल्का सा खाया पिया, फिर हम घर आ गए। और इतना कि खूबसूरत मौसम हुआ हुआ था बाहर, और पौधे जहाँ पे पड़े हो वहाँ तो खूबसूरती दुबाला हो जाती है मौसम की। और देखें कब्रिस्तान में सब ने इतने फूल डाले हुए हैं कब्रों पे, और आए होंगे सुबह अपनी मैयतों को, अपने प्यारों को सलाम करने, उनकी कब्रों पे दुआ पढ़ने के लिए। अल्लाह पाक इन सब की मग़फ़िरत फरमाए। ये लोग भी कभी ज़िंदा थे और कभी ये लोग भी ये दिन मनाया करते थे, आज मनो मट्टी तले चले गए। अल्लाह ताला इनकी कब्रों को ठंडा करे, आमीन। शाम को दूसरी नंबर वाली भाभी ने दावत की हुई थी, तो उनके घर खाना था, सब ने खाना शाना खाया और दिन बहुत अच्छा गुजरा। भी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये बात है कि ये जो मौके होते हैं ना, ये रोज़ रोज़ नहीं आते, बस ये इंजॉय करने के होते हैं। खैर आप लोग बताइएगा आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, क्या क्या किया, और आप लोगों की सिटी में मौसम कैसा है, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को मस्ट लाइक कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।